नमस्कार दोस्तों, आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम गुप्त वंश के प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन तथा उनसे रिलेटेड उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को आप एसएससी, जीडी, पुलिस, रेलवे, यूपी ट्रिपल एस तरह ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर बनाई गई है। आप लोग इस क्लास को पूरी लीजिएगा जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों बताइए आप लोग, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। ठीक है दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों बताइए आप लोग, गुप्त वंश का तो संस्थापक श्रीगुप्त हो गया। अगर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक क्वेश्चन आ जाए, किसे माना जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो दोस्तों बताइए, तांबे का सिक्का जिसने जारी किया था वह पहला गुप्त शासक कौन था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तांबे का सिक्का जिसने जारी किया था वह पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रामगुप्त दोस्तों तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा का निर्माण किसने शुरू करवाया था। तो दोस्तों बताइए आप लोग, नालंदा का निर्माण किसने शुरू करवाया था। तो दोस्तों, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका निर्माण किसने शुरू करवाया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नालंदा का निर्माण कुमारगुप्त ने शुरू करवाया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नालंदा का जो निर्माण है वह कुमारगुप्त ने शुरू करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी दौत्रिक किसे कहा जाता था। तो दोस्तों बताइए, लिच्छवी दौत्रिक वो कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, लिच्छवी दौत्रिक जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौत्रिक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो दोस्तों बताइए आप लोग, जो गुप्त संवत है वह किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुप्त संवत जो 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, जो प्रसिद्ध गुप्त संवत है वो 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया। तो दोस्तों बताइए, जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है वह किसने बनवाया था। तो बताइए, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने बनवाया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ लेख हरिशेर ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखें, किसने बनवाया था? हरिशेर ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरिशेर। अगला क्वेश्चन है, हरिशेर निम्नलिखित राज्यों में से किसका राजकवि था। तो दोस्तों बताइए, जो हरिशेर था वह इनमें से किन राज्यों से राजकवि था, इनमें से किसका राजकवि था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो हरिशेर राजकवि था वह समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त का था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हरिशेर समुद्रगुप्त का राजकवि था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं या दर्शाते हैं। तो दोस्तों बताइए, कौन से ऐसे सिक्के थे, कौन से काल के सिक्के थे या वंश के सिक्के थे जो अपने संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुप्त काल के जो सिक्के थे वह अपने संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्त काल में वह कौन सा राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो दोस्तों बताइए, कौन सा ऐसा राजा था गुप्त काल में जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विक्रमादित्य की पदवी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है बराहमीर कौन थे। तो दोस्तों बताइए बराहमीर जो नाम है वो बराहमीर कौन थे। तो हमारा राइट आंसर होगा जो बराहमीर थे वह एक प्राचीन खगोलवादी थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? प्राचीन खगोलवादी थे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राचीन खगोलवादी थे। जो बराहमीर थे दोस्तों उनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है पंच सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, याद रखें क्या नाम है? पंच सिद्धांत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि बराहमीर की जो पुस्तक है उसका नाम क्या था। तो जो उसकी पुस्तक थी उसका नाम पंच सिद्धांत था। ठीक है दोस्तों, और जो बराहमीर थे वह एक प्राचीन खगोलवादी थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो दोस्तों बताइए जो राज कालिदास थे वह किसके राज कवि थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो कालिदास थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्राचीन चीनी यात्री भारत आया था। तो दोस्तों बताइए ऐसा कौन सा जो चीनी यात्री था जो भारत आया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फायान। ठीक है, याद रखेंगे। फायान चीनी यात्री जो भारत आया था वह पहला चीनी यात्री था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्राचीन चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों बताइए, देखो पहला तो चीनी यात्री हो गया फायान जो भारत आया था, और किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पहला चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो दोस्तों बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुमारगुप्त ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया। तो दोस्तों बताइए आप लोग जो दशमलव प्रणाली है उसका विकास किसने किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो दोस्तों बताइए वो गुप्त वंश का जो राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था वह कौन था। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह स्कंदगुप्त ने दोस्तों हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के पास स्थित लोहे स्तंभ का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो दोस्तों बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो कुतुब मीनार के पास में जो लोहे स्तंभ स्थित है उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लोहे स्तंभ का निर्माण करवाया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है परम भागवत उपाधि। दोस्तों यहाँ पे भागवत ऐड करने ला परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो दोस्तों बताइए परम भागवत की जिन्हें उपाधि है वह प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त। ठीक है, याद रखेंगे कौन था? समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे। तो दोस्तों बताइए जो गुप्त काल के चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहते थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुपयक कहते थे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रुपयक कहते थे, याद रखेंगे। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुपयक कहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। तो दोस्तों बताइए जो सोने के जो सर्वाधिक सिक्के थे वह किस काल में जारी किए गए थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल। ठीक है दोस्तों, किसमें? गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस युग में सोने के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन हुआ था, इसीलिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी इसे गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो दोस्तों बताइए सती प्रथा का उल्लेख है वह कहाँ मिलता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख एरड़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे किसे मिलता है? एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मंदिर बनाने की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। दोस्तों बताइए आप लोग, जो मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था वह सर्वप्रथम कब हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल में दोस्तों मंदिर बनाने की कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था। हमारा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों बताइए जो गुप्त राजवंश था वह किसके लिए प्रसिद्ध था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त राजवंश कला तथा स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुप्त राजवंश था जो कला तथा स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। तो दोस्तों बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो अजंता की गुफाएं थी वो किसके शासनकाल में निर्मित की गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त राजवंश में या गुप्त वंश में या गुप्त साम्राज्य में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी या बनाई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। एरल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एरल अभिलेख का जो संबंध वह भानुगुप्त से है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे भानुगुप्त का संबंध एरल अभिलेख से है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में व्यवस्थित था। तो दोस्तों बताइए जो औदंतपुर शिक्षा केंद्र था वह इसमें से किस राज्य में व्यवस्थित था। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों बिहार नालंदा। ठीक है, याद रखेंगे बिहार नालंदा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्यभट्ट तथा कालिदास किस गुप्त शासन के दरबार में थे। तो दोस्तों बताइए जो आर्यभट्ट तथा कालिदास थे वह किस गुप्त शासन के दरबार में थे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट तथा कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। ठीक है, याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, याद रखें ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। तो दोस्तों बताइए ऐसा कौन सा साम्राज्य है जिसे हिंदुत्व का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों गुप्त साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, याद रखें ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था। दोस्तों बताइए आप लोग जो घटोत्कच था वह किस साम्राज्य का राजा था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घटोत्कच गुप्त साम्राज्य का राजा था। और दोस्तों घटोत्कच जो था वह श्रीगुप्त का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, किसका पुत्र था। श्रीगुप्त का पुत्र था। घटोत्कच जो था वह श्रीगुप्त का पुत्र था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुप्त साम्राज्य घटोत्कच। अगला क्वेश्चन है घटोत्कच ने कौन से समय में राज किया था। तो दोस्तों बताइए घटोत्कच ने कौन से समय में राज किया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 290 ईस्वी से 305 ईस्वी में घटोत्कच ने राज किया था। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए जो भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों गुप्त साम्राज्य को स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत के इतिहास में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के प्रयास प्रस्ती वाले स्तंभ लेख पर किसका लेख मिलता है। तो दोस्तों बताइए समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रस्ती वाले स्तंभ लेख हैं उस पर किसका लेख मिलता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। जहांगीर के प्रयास प्रस्ती वाले स्तंभ लेख पर लेख मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शासकों ने हूणों को पराजित किया था। तो दोस्तों बताइए कौन से शासक थे जिन्हें हूणों को पराजित किया जिन्होंने। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों स्कंदगुप्त। ठीक है दोस्तों, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गुप्त सम्राट द्वारा निम्नलिखित में से किस पर कर रहित भूमि कृषि प्रदान की जाती थी। दोस्तों बताइए आपने जो गुप्त साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य में जो किसे कर रहित कृषि प्रदान की जाती थी। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ब्राह्मणों। दोस्तों ब्राह्मणों को गुप्त साम्राज्य में कर रहित कृषि प्रदान की जाती थी। हमारा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था। तो दोस्तों बताइए गुप्त काल था उसमें उत्तर भारतीय जो व्यापार होता था वह किस बंदरगाह से होता था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से उत्तर भारतीय व्यापार गुप्त काल में संचालित होता था। ठीक है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो दोस्तों बताइए जो महरौली स्थित लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस सदी में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों चतुर्थ सदी में। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी सी आपका राइट हो जाएगा।
चतुर्थ शती में लोह स्तंभ का निर्माण हुआ था। और दोस्तों ये किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? चंद्रगुप्त ने करवाया था। और दोस्तों ये कब हुआ था? चंद्रगुप्त का कार्यकाल रहा है 380 से 415 ईस्वी, 380 से 415 ईस्वी। इसी के टाइम चंद्रगुप्त ने चतुर्थ सदी में लोह स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। आज की क्लास यहीं पर दोस्तों समाप्त होती हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू क्लास।